अगर आप आजकल के बच्चों की लाइफस्टाइल देखें, दे आर मोर डेराइव टुवर्ड्स स्क्रीन वॉचिंग, जंक फूड। लेकिन इसके अलावा ऑफ कोर्स हमारी पोल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हमें नज़र आ रहा है। एंड बच्चों के बीच में बढ़ता हुआ स्ट्रेस, जो आजकल हमारा कंपटीशन है। पहले 45 के बाद बोला जाता था कि हमें शुगर के लिए स्क्रीन करना चाहिए, बट अब गाइडलाइंस कहती है कि इवन 35 उम्र के ऊपर अगर कोई है तो हमें डायबिटीज़ के लिए इंडियन पॉपुलेशन को स्क्रीन करना। बट जब से हमारे पास अब टेस्ट ईजिली अवेलेबल हो गए हैं, बहुत सारे पेशेंट्स जो अर्बन एरिया में हैं वो यूजली पिकअप हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आई थिंक फेलियर का इंपॉर्टेंट रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर शुगर की टेस्टिंग पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर से मिले, और कि जब हमारी शुगर खाली पेट की 100 से 126 आती है तब वो सोचते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये पेशेंट जो है ये प्री डायबिटिक है। ये एक पेशेंट जो प्री डायबिटिक है वो विदाउट एनी मेडिकेशन नॉन डायबिटिक बन सकता है। Welcome on Health on Air, Mrs. Monica Goel ji. Acha, we are seeing type 2 diabetes in teenagers now. Is lifestyle the only culprit, or genetics plus pollution are also driving it? सर ऑल थ्री ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर, लेकिन इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर लाइफस्टाइल है। अगर आप आजकल के बच्चों की लाइफस्टाइल देखें, दे आर मोर डेराइव टुवर्ड्स स्क्रीन वॉचिंग, they have more of junk food eating available to us. Food that are available over the counter is usually high calorie dense. That is the most important contributor. लेकिन इसके अलावा of course हमारी पोल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हमें नज़र आ रहा है। एंड बच्चों के बीच में बढ़ता हुआ स्ट्रेस, जो आजकल हमारा कंपटीशन है। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हर एक अगली जनरेशन में डायबिटीज़ 10 साल पहले आती है। तो क्योंकि हमारे देश की डायबिटीज़ होने की उम्र पहले से छोटी होती जा रही है। पहले 45 के बाद बोला जाता था कि हमें शुगर के लिए स्क्रीन करना चाहिए, बट अब गाइडलाइंस कहती है कि इवन 35 उम्र के ऊपर अगर कोई है तो हमें डायबिटीज़ के लिए इंडियन पॉपुलेशन को स्क्रीन करना चाहिए। Acha, 50% diabetics in India are undiagnosed. What does the screening system fail most? Urban, poor, or educated middle class? ज़्यादातर स्क्रीनिंग सिस्टम तो सर अभी मैं बोलूँगी रूरल सेटअप में ज़्यादा फेलियर होता है, बिकॉज वो यूजली क्रॉनिक स्क्रीनिंग में नहीं जाते हैं। बट जब से हमारे पास अब टेस्ट ईजिली अवेलेबल हो गए हैं, बहुत सारे पेशेंट्स जो अर्बन एरिया में हैं वो यूजली पिकअप हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आई थिंक फेलियर का इंपॉर्टेंट रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस। आई थिंक अगर हम लोगों को जागरूक करें कि भले ही आपको डायबिटीज़ रिलेटेड सिम्टम नहीं है, आपको यूरिन ज़्यादा नहीं आ रहा है, आपको प्यास ज़्यादा नहीं आ रही है, इन्फेक्शन कोई ऐसा नहीं है जो हील नहीं हो रहा है, बट आपके घर में अगर ऐसी हिस्ट्री है कि आपकी मम्मी को, पापा को, ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को डायबिटीज़ है, या आपको पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे शुगर हुआ है, या पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है, एंड स्पेशली आपकी एज अगर 35 ईयर के ऊपर है, तो आप अपने आप को नियमित शुगर के लिए टेस्ट कराएं। अगर शुगर की टेस्टिंग पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर से मिले, और या फिर आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिले, और अगर नेगेटिव आ रही है तो भी एवरी 3 ईयरली स्क्रीन कराते रहना चाहिए, बिकॉज उन पेशेंट्स में डायबिटीज़ का रिस्क बहुत हाई है। Acha, fasting sugar, do Indian patients understand the difference, and does that hurt compliance? पेशेंट बेसिकली आई थिंक फास्टिंग या पीपे में शायद इतना डिफरेंस नहीं समझता है, बट पेशेंट ये ज़रूर समझता है अगर हम उसको समझाएं आम भाषा में कि कोई भी शुगर जो उसकी खाली पेट की 126 के ऊपर है या खाने के 2 घंटे बाद की 200 के ऊपर है तो वो डायबिटीज़ है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब हमारी शुगर खाली पेट की 100 से 126 आती है तब वो सोचते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये पेशेंट जो है ये प्री डायबिटिक है। इनमें अगर हम सही टाइम पे इंटरवीन करें तो जो हम आज जिसके बारे में बहुत बात करते हैं डायबिटीज़ रिमिशन, कि एक पेशेंट जो प्री डायबिटिक है वो विदाउट एनी मेडिकेशन नॉन डायबिटिक बन सकता है, या इवन जो अर्ली डायबिटिक है वो प्री डायबिटिक या नॉन डायबिटिक बन सकता है। ये वो ग्रुप के पेशेंट है जो स्पेशली अगर अपने आप को किसी राइट डॉक्टर से मिलते हैं तो एक्चुअली नॉन डायबिटिक ग्रुप में आ सकते हैं। अच्छा, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वेट लूज करने का, अच्छा जो इसमें GLP-1 और सेमाग्लूटाइड ये आए हैं, how do you think that this is exactly fine for the Indian people to have these medicines for losing your weight? So there is no problem with the molecule, but I think ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझे वेट लॉस एग्जैक्टली होता क्यों है। तो वेट लॉस करने का सबसे एकमात्र तरीका है कि आप जितना खा रहे हो आप उससे ज़्यादा उसको कंज्यूम करो। कि आपने अगर 1200 कैलोरी खाई है तो आप उससे 500 कैलोरी ऊपर की आप फिजिकल एक्टिविटी करिए या आप उसे बर्न करो, जिसकी वजह से आप नेगेटिव बैलेंस में रहो। अब वजन अगर आप लॉस करना चाहते हैं उसके बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप अच्छी डाइट कर सकते हैं या आप ये मॉलिक्यूल यूज़ कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कोई मैजिक पिल नहीं है। अगर आप ये मॉलिक्यूल्स यूज़ करना चाहते हैं तो साथ में आप बहुत अच्छा डाइट कंट्रोल करें,
एंड अपनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे ध्यान दें, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो जब आपका वेट लॉस हो रहा हो तो सिर्फ फैट लॉस नहीं होता, मसल लॉस भी होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ मॉलिक्यूल पे फोकस ना करें, बट गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज अलोंग विद मॉलिक्यूल डेफिनेटली कैन हेल्प, एंड देयर इज नो मच हार्म रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल एज सच। अच्छा, व्हाट्स योर स्टैंड ऑन नॉन डायबिटिक लोग हैं जो इसको यूज कर रहे हैं, व्हाट्स योर स्टैंड ऑन दिस? आई थिंक वी कैन सी डायबिटीज, ये मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली नहीं, नॉन डायबिटिक, जो नॉन डायबिटिक है जिनको तो सेमाग्लूटाइड और जीएलपी ले रहे हैं लोग। सर दे आर वेरी गुड मॉलिक्यूल, आई कैन नॉट डिनाई द एविडेंस वी हैव कि ये एक्चुअली दे आर बीटिंग इवन बैरियाट्रिक सर्जरी इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस। अगर आप बैरियाट्रिक सर्जरी में देखोगे देयर अबाउट 20-25% वेट लॉस, सिमिलर वेट लॉस कैन बी सीन विद मॉलिक्यूल्स लाइक Mounjaro, but it's very important that we choose the right patient. We choose the patient who's going to be maximally benefited. So if you have a patient who's got weight related issue along with lot of mental illness because of the obesity, if they are having hypertension जो आप control नहीं कर पा रहे हो, if they are having severe obstructive sleep apnea, if they have ONE which is unbearable, ये वो group of patient है जहाँ पे weight loss with medication is going to highly benefit their underlying disease, and that's why it's very important if we have such patient we do utilize these molecules. It probably is not a drug for all the patient, not every patient needs semaglutide or Mounjaro, but some of them are definitely the right candidates, and we as an endocrinologist need to look into these patients, choose these patients rightly and prescribe them. अच्छा, these drugs show 15 to 22% body weight loss in trials, Right. but what are the 3 side effects Indian patients should fear most? I think the most important side effect is gastritis. राइट, द मेन मैकेनिज्म जो ये गोलियां वर्क, जो ये इंजेक्शंस वर्क करते हैं, एक तो ये कि आपकी ये भूख को ख़त्म करते हैं, एंड सेकेंड ये थोड़ा सा हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करते हैं, क्योंकि फूड की मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है, तो कांस्टेंट पेट में ब्लोटिंग रहना, थोड़ा सा बर्निंग रहना, कुछ लोगों को नौशिया या वॉमिटिंग होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो आमतौर पर पहले 3 से 6 महीने रहते हैं। बट अगर आप इसमें राइट प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जैसे कि आप शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील ले रहे हैं, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट कर रहे हैं, अगर रिक्वायरमेंट है तो प्रोकाइनेटिक ले रहे हैं, तो यूजली ये सिम्टम्स मैनेजेबल होते हैं। बट डेफिनेटली अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट एनी फॉर्म ऑफ एंजाइटी इन द पेशेंट। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको बहुत ही सिवियर ऊपर पेट की तरफ में दर्द हो रहा है तो अक्यूट पैंक्रेटाइटिस एक कॉम्प्लिकेशन है जो इन पेशेंट्स में देखा जा सकता है। हालांकि रिस्क इसमें बहुत कम है, 1% से भी कम है, बट एटलीस्ट पेशेंट्स को अगर अक्यूट सिवियर ऊपर एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो दे नीड टू गो बैक टू देयर डॉक्टर एंड सी इफ देयर इज एनी एविडेंस ऑफ पैंक्रेटाइटिस। दैट इज सेकंड। एंड थर्ड, नॉट वेरी कॉमन आई वुड से, बट येस देयर आर फ्यू एविडेंस to say that there might be some impact on the retina in few subgroup of patients probably जिनका fundus होता है, but I would not say कि अगर आप की वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है या आप उसमें ड्रग यूज नहीं कर सकते, बट हमें वॉचफुल रहना पड़ेगा कि पेशेंट की फंडस क्या है और उसका अदरवाइज विजन एंड बाकी चीज़ें हमें मॉनिटर करनी है। और कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे अगर पहले किसी को पैंक्रेटाइटिस हुआ है तो हम ये मॉलिक्यूल नहीं दे सकते हैं, किसी को मेड्युलरी थायराइड कार्सिनोमा है तो भी हम ये मॉलिक्यूल नहीं दे सकते, तो वो हमें पहले रूल आउट करनी है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल हमें नहीं देना है। अच्छा, भारत में इनका खर्चा 10,000 से 20,000 महीने है, क्या इससे वेट लॉस डिवाइड बन रहा है या सिर्फ अमीर लोग ही इसे ले सकते हैं? सर नहीं। सो ऐसा है कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल के बारे में अगर सोचें तो हम वो मॉलिक्यूल ना उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए नहीं देते। आप कॉज सिर्फ मॉलिक्यूल की बीमारी से मत देखो, बट जो वजन है उससे 200 और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उससे शुगर आता है, उससे हाइपरटेंशन आता है, उससे किडनी की प्रॉब्लम, 14 तरीके के कैंसर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो जब आप इन बीमारियां हो के इनका ट्रीटमेंट करोगे, उसके कंपैरिजन में इस मॉलिक्यूल का कॉस्ट बहुत कम लगेगा आपको। पहला ये। दूसरी चीज़, आई थिंक लकीली अभी इंडिया में हमारे पास जेनेरिक मॉलिक्यूल्स भी आ गए हैं GLP-1 आर के, जो हार्डली महीने में 2,500 से 3,000 का कॉस्ट करते हैं। तो मे बी फ्यू डेज बैक इट वाज प्रॉब्ली अ ड्रग फॉर रिचर पीपल, क्योंकि येस अफोर्डेबिलिटी एक क्वेश्चन था, बट अब तो वो भी कुछ बहुत हद तक खत्म हो गया है। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज विद ओबेसिटी, डू GLP-1 ड्रग रिप्लेस metformin as first line or they add on only? सर आई डोंट थिंक सो वी कैन से दैट कि वो मेटफॉर्मिन को रिप्लेस करते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट सिचुएशन। अगर पेशेंट का BMI बहुत ज़्यादा है, लेट्स से कि 30 या 35 के बियॉन्ड है, यूजुअली मेटफॉर्मिन अलोन वुड नॉट सफाइस। इन पेशेंट्स में कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वेट लॉस हमारा मेजर फोकस एरिया हो जाता है। बट अगर कोई अर्ली डायबिटिक है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, तो मेटफॉर्मिन इज स्टिल गोइंग टू बी द गुड फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा, जब मरीज ये वेट लॉस इंजेक्शन बंद करते हैं तो क्या होता है? क्या वजन वापस बढ़ना शुरू हो जाता है? शुगर कंट्रोल बिगड़ने लगता है क्या?
यस सर, अगर आप ये इंजेक्शंस बंद कर रहे हैं तो यूजुअली जितनी भी स्टडीज़ में हमने देखा है बाय द एंड ऑफ 2 इयर्स जो आपने वेट लॉस किया है वो वेट गेन धीरे-धीरे करके वापस आ जाता है। हालाँकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कुछ पेशेंट्स में देखा है कि अगर हम बहुत हाई डोज़ पे मॉलिक्यूल पे नहीं गए हैं और पेशेंट बहुत स्ट्रिक्टली डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, तो अगर इफ दे हैव लॉस्ट लेट्स से 20 केजी तो प्रोबेबली 4-5 केजी वापस आएगा, बाकी दे कंटिन्यू टू मेंटेन बाय अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ये बहुत अच्छा शुगर कंट्रोल करते हैं, नॉट बिकॉज ये वेट लॉस कराते हैं बट उसके अलावा ये इंसुलिन रिलीज भी कराते हैं हमारे पैंक्रियास से, तो डेफिनेटली थोड़ा शुगर ऊपर नीचे पेशेंट का होता है, सो दैट वी हैव टू सी व्हाट वी नीड टू डू। अच्छा, सोशल मीडिया में इन्हें मिराकल शॉट्स कहते हैं। डॉक्टर के तौर पर इन दवाओं से जुड़ा कौन सा एक मिथ आप सबके सामने तोड़ना चाहेंगे? इट्स नॉट अ मिरेकल शॉट, आई वुडंट से दैट, इट इज़ बैक्ड बाय साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम ये मॉलिक्यूल शुरू करना चाहते हैं और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सर हम मैं खाना कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ या मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे बस ये इंजेक्शन दे दो, बट ये राइट तरीका नहीं है इंजेक्शन यूज़ करने का। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल उनके लिए बना है मेनली जो वेट लॉस की जर्नी ट्राई कर चुके हैं बट बहुत बार फेल हो रहे हैं या वेट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो जब आप ये मॉलिक्यूल यूज़ करना चाह रहे हैं, आप प्लीज़ इसके साइड इफेक्ट समझें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये रियलाइज करें कि बिना डाइट और एक्सरसाइज के कुछ वर्क नहीं करने वाला है। जो डिग्री ऑफ वेट लॉस आप 15 केजी या 20 केजी देख रहे हो, दैट वाज अलोंग विद डाइट एंड कंट्रोल। तो देयर इज नो मैजिक पिल, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, बट yes, in a patient who is willing to do a good diet and exercise, these molecule can be wonderful in terms of weight loss. अच्छा, India's drug regulators haven't approved Wegovy for obesity yet. Do you see rampant misuse in black market already? सर पर इंडिया में जो ये मॉलिक्यूल है, इवन दो इट इज नॉट बीइंग अप्रूव बाय द इंडियन मार्केट, बट वी हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट व्हेन कम्स टू वेस्टर्न एंड द यूरोपियन कंट्रीज। सो देयर आर लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर probably not approved because of the regulatory systems that we have, but we have a very good evidence about these molecules in terms of the benefit they have to offer, not just in weight. If you look about these Wegovy molecules, they help you in prevention of renal failure, they rather improve kidney function test in patient with diabetes. They are the only molecule that have shown to reverse metabolic dysfunction associated fatty liver disease. Until recently we did not really have a very good molecule in that direction. It has also, if you talk about Mounjaro, it has been approved for the utilization in obstructive sleep apnea. So if you look at these molecule, we have a very good evidence regarding the safety of this molecule. अच्छा, अगर डायबिटीज दर घटाने के लिए आप सरकार की से एक नीतिगत बदलाव और भारतीयों से एक लाइफस्टाइल बदलवाना चाहेंगे, तो वो क्या होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि अपने खाने को आप देखें। बहुत सिंपल सा रूल है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब आप खाने बैठ रहे हैं, अपनी प्लेट को 4 भाग में डिवाइड करें। एक भाग में हमेशा सैलड रखें, दूसरे भाग में कोई हरी सब्जी रखें, आलू या अरबी को छोड़ के, तीसरे भाग में कुछ प्रोटीन और अपना रोटी वाला पोर्शन को कम रखें। अगर आप खाने को देखो तो इसमें कुछ ज़्यादा मैथ्स नहीं है, बहुत सिंपल है कि सलाद और पानी को छोड़ के हर चीज़ से चीनी बढ़ती है, बट जो सब्जियां हैं उनसे चीनी कम बढ़ती है। हालांकि जो चीज़ें गेहूं से बनी है, चावल से बनी है, उनसे ज़्यादा बढ़ती है, तो हमें इनका पोर्शंस कम रखना है, सब्जियों पे फोकस ज़्यादा रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, चलते रहिए, हर 90 मिनट में 10 मिनट चलिए और कोशिश कीजिए कि आप एक जगह पे बैठे ना रहें। जब तक आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, यूजली वेट गेन बहुत ज़्यादा होता नहीं है और हम डायबिटीज़ प्रिवेंशन कर सकते हैं हमारी इंडियन पॉपुलेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका गोयल जी आपका।